अमित शाह हमारे नेताओं को चुनौती नहीं दे पाएंगे। जितना उनका उम्र है अमित शाह का जी। उससे ज़्यादा राजनीतिक अनुभव है हमारे नेताओं के पास, लालू प्रसाद जी के पास। 18 साल से सत्ता में रहे हैं अमित शाह जी, और केंद्र में भी 10 साल से सत्ता में है। बिहार के लिए अमित शाह और भारतीय जनता पार्टी ने क्या काम किया है? राज्य का मुख्यमंत्री गिड़गिड़ा रहा हो देश के प्रधानमंत्री के सामने, एक छोटी सी बात थी, 200-400 करोड़ रुपया भी नहीं लगता, तब पर भी बड़े हे दृष्टि से नरेंद्र मोदी ने पटना यूनिवर्सिटी को केंद्रीय विश्वविद्यालय नहीं बनाया। नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव सिटीज। मैं हूं आपके साथ सौरभ राज। अमित शाह लगातार बिहार में जा रहे हैं और नीतीश कुमार आरजेडी को चुनौती भी दे रहे हैं। मेरे साथ बात करने के लिए सुधाकर सिंह आरजेडी के विधायक, इनसे बात करेंगे। अमित शाह आप लोग को चुनौती देने के लिए, लालू यादव नीतीश कुमार को चुनौती देने के लिए बिहार पहुंच रहे हैं। अमित शाह हमारे नेताओं को चुनौती नहीं दे पाएंगे। जितना उनका उम्र है अमित शाह का जी। उससे ज़्यादा राजनीतिक अनुभव है हमारे नेताओं के पास, लालू प्रसाद जी के पास। वो क्या चुनौती देंगे हमारे नेताओं को? वो बिहार को गुलाम बनाने के लिए, बिहारियों को अपमानित करने के लिए वो बिहार जाते हैं। वो तो कह रहे कि जंगल राज से बाहर निकालने का काम बीजेपी करेगी। देश नहीं दुनिया जानते थे कि अमित शाह किस गुनाह में तड़ीपार थे। सोशल हार्मोनी जी। जो सबसे महत्वपूर्ण होता है लोकतंत्र में, उसको तोड़ने का, बर्बाद करने का आरोप था अमित शाह पर, जिसके चलते उनको माननीय उच्च न्यायालय ने उनको तड़ीपार किया था। वो व्यक्ति बिहार का भला कर देंगे? 18 साल से सत्ता में रहे हैं अमित शाह जी, और केंद्र में भी 10 साल से सत्ता में है। बिहार के लिए अमित शाह और भारतीय जनता पार्टी ने क्या काम किया है? विकास की बात होगी, बुलेट ट्रेन चलेगी तो अहमदाबाद में, पोर्ट बनेगा तो अहमदाबाद में, गुजरात में, कोई नया काम होगा तो गुजरात में। तो जिम्मेदारी आपके मुख्यमंत्री की है ना, नीतीश कुमार की है। मुख्यमंत्री जी ने इस बात को स्वीकार किया कि भारतीय जनता पार्टी के लोग ठग रहे हैं बिहार को। इसीलिए नीतीश कुमार जी ने निर्णय लिया कि भारतीय जनता पार्टी के साथ नहीं रहना है। अगर बिहार को रास्ते पर लाना है जी। तो भारतीय जनता पार्टी के साथ रिश्ता को समाप्त करना है। उन्होंने समाप्त किया। एक साधारण बात उन्होंने कहा था कि पटना यूनिवर्सिटी को सेंट्रल यूनिवर्सिटी बना दिया जाए, और देश का प्रधानमंत्री वहाँ बैठे हुए थे, उन्होंने बनाने से इनकार कर दिया। हमारे स्वाभिमान का प्रतीक है पटना विश्वविद्यालय, हमारे ज्ञान का केंद्र रहा है। उसके लिए एक राज्य का मुख्यमंत्री गिड़गिड़ा रहा हो देश के प्रधानमंत्री के सामने, एक छोटी सी बात थी, 200-400 करोड़ रुपया भी नहीं लगता, तब पर भी बड़े हे दृष्टि से नरेंद्र मोदी ने पटना यूनिवर्सिटी को केंद्रीय विश्वविद्यालय नहीं बनाया, और इससे मुख्यमंत्री अपमानित हुए और समझ गए कि नहीं, अगर हमको बिहार को बचाना है तो भारतीय जनता पार्टी से रिश्ता समाप्त करना होगा। लेकिन अमित शाह के दौरे से क्या आप लोगों को घबराहट हो रही है, डर है थोड़ी बहुत? अच्छे, घबराहट अमित शाह को हो रही है कि हम लोग को हो रही है? अमित शाह को घबराहट नहीं होती तो बार बार बिहार क्यों जा रहे हैं? वो चाह रहे हैं कि बिहार को बदला जाए, अब कोई नया चेहरा आए, कोई नया मुख्यमंत्री बने, बीजेपी शासन। उनके पास चेहरा कहाँ है? अगर चेहरा होता तो वो सम्राट चौधरी को कैसे प्रदेश अध्यक्ष बनाए? आपके पास सिर्फ नीतीश कुमार हैं। हमारे पास तो बहुत लोग हैं। महागठबंधन में राजनेता सीनियर, मैंने कहा कि हमारे गठबंधन में, हमारी पार्टी में नेताजी हैं जो उनके पास जो राजनीतिक अनुभव है वो अमित शाह के पूरे जीवन, जन्म से लेके अभी तक जितना साल उतना साल का तो राजनीतिक अनुभव है मेरे नेताओं के पास। बीजेपी के पास कोई नेता नहीं है। अगर कोई नेता है तो फिर सम्राट चौधरी को, 5 साल पुराना आदमी को पार्टी ने अध्यक्ष बनाया, जबकि उसका कानून कहता है कि मिनिमम 10 साल का पुराना आदमी होना चाहिए, सदस्य होना चाहिए पार्टी का। पहले वो तो पार्टी के संविधान में भी संशोधन नहीं किया लोगों ने, और यह थोप दिया लोगों ने। लेकिन अमित शाह का काट क्या है आप लोग के पास है? बीजेपी को सत्ता से बाहर कैसे कीजिएगा? हमको क्या काट ढूंढना है? अमित शाह तो स्वयं अपने आप में डिजास्टर हैं, स्वयं अपने आप में डिजास्टर हैं। वो जहाँ रहेंगे उसको भस्मासुर जैसा उसको बर्बाद कर देंगे। आप देख लीजिएगा, भारतीय जनता पार्टी सत्ता से बेदखल होगी तो उसमें नाम आएगा कि अमित शाह के चलते हुआ।
आप लोग परेशान नहीं हैं? नहीं, 1% नहीं, वो लोग परेशान है, भारतीय जनता पार्टी के लोग। आरजेडी के हमारे लोग परेशान गठबंधन नहीं से, हैं। हमारी पार्टी से वो लोग घबराए हुए हैं लोग। आरजेडी के लोग परेशान नहीं हैं? आरजेडी बिहार के विकास के लिए और बिहार के स्वाभिमान के लिए राष्ट्रीय जनता दल का जन्म हुआ। हम राष्ट्रीय राजनीति में प्रभावी भूमिका को छोड़ करके बिहार के स्वाभिमान के लिए हम लोगों ने पार्टी बनाया था, राष्ट्रीय जनता दल। हम लोग बिहार के स्वाभिमान को कभी झुकने नहीं देंगे। चलिए, शुक्रिया सर, थैंक यू।